ओम शांति। श्री मद् भगवद गीता, जिसकी शुरुआत श्री से शुरू हुई है। वैसे तो दुनिया में श्री श्री कहलाने के लायक तो स्वयं भगवान ही है, जो परम श्रेष्ठ है। श्री श्री भगवान द्वारा सुनाई गई श्री मद् भगवद गीता। श्री के साथ मत जोड़ा गया है, मति को बढ़ाने के लिए, मनुष्यात्मा की मति को सन्मति बनाने के लिए। जो मनुष्यात्मा की मतिहीन हो गया है, जो मनुष्यात्मा मति भ्रम में फंस गया है, जो मनुष्यात्मा की मति विभ्रमित हो गई है, चंचल हो गया है, ऐसे मनुष्यात्मा के मति को सन्मति के रूप में बदलने के लिए स्वयं भगवान ने श्री मत दिया। श्री श्रेष्ठ बनाने के लिए दिया गया मार्गदर्शन, या श्रेष्ठातिश्रेष्ठ भगवान द्वारा दिया गया मार्गदर्शन। इतने उच्च कोटि का मार्गदर्शन है, बहुत सीधे साधे शब्दों में है, लेकिन मनुष्यात्मा के जीवन काल में शरीर लेके जब मनुष्यात्मा इस धरती पर जी रहा है, उस अवसर में मनुष्यात्मा की स्मृति, स्थिति, गति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत सुंदर मार्गदर्शन है श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवान ने अर्जुन के 7-8 दुविधाओं का या प्रश्नों का जवाब तो दिया, लेकिन जो रह गया अंतिम सवाल था, प्रयाण काल में अंतिम अवसर कैसा होना चाहिए, तुम्हारी ही याद आए उसके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए भगवान अभी ये सुनाते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्य अत्र संशयः। भगवान ने बहुत अच्छी तरह से अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, मनुष्य आत्मा जब इस शरीर को त्याग देता है तो इस शरीर को कलेवर कहते हैं, जिसको हम शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं भाषा में, लेकिन इसको कलेवर कहते हैं। जब मनुष्य आत्मा अंत काल में इस शरीर को त्यागता है, उस समय अगर मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जब शरीर छोड़ने का समय आया, कलेवर से अलग होने का समय आया, तो अगर वो मुझे याद करते हुए शरीर से मुक्त हो जाता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति त्रय संशयः, वो मेरे पास ही आएगा, मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब हर मनुष्यात्मा का अंतिम घड़ी कैसी होनी चाहिए कि शरीर छोड़ते समय हमारे अंदर परमात्मा की स्मृति जागृत हो, हम भगवान से जुड़े हुए रहे, हम परमात्मा प्यार में ही शरीर छोड़ें। अगर मनुष्यात्मा के अंदर अपने किए हुए कर्मों का घमंड भी रह जाता है, या इतने सगे संबंधी मेरे हैं, इस भाव में मनुष्यात्मा फंस जाता है, तो उसका उल्टा भी असर हो सकता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि अंतकाल कैसा होना चाहिए, अंतिम समय में मामेव स्मरण, मुझे एक की ही स्मृति में रहो, तब शरीर का त्याग करो, तुम मेरे पास आ जाओगे। आगे चलकर भगवान ने इसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण भी दिया है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अभी समझो किसी का प्रश्न है, अगर तुमको मैंने याद नहीं किया, माना भगवान की याद हमें आई नहीं, हमने दूसरे किसी को याद किया, चीज़ों को याद किया, वस्तुओं को याद किया, व्यक्तियों को याद किया, हम अंत में शरीर छोड़ते समय यम यम वापिस स्मरण भाव, जिस भाव में रहते हैं, कौन सी भावनाएं स्मृति में रहती है, उसी भावना के अनुकूल उसी के पास हम चले जाते हैं। कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कहते हैं ना, लेकिन ये जनन मरण कैसे बनता है? मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ते समय जो याद करता है, उसी के अनुसार वो उसी भाव को पा लेता है। अगर देखिए, मनुष्य आत्मा ने जन्म में बहुत सारे कर्म तो किए होंगे,
लेकिन अगर वो सारे कर्म परमात्मा के चरण में अर्पित करते हुए परमात्मा की स्मृति में शरीर छोड़ेंगे तो हम परमात्मा के पास जाएंगे। एक बहुत सुंदर सी कथा है। आसपास की दो राजाएं एक दिन एक ही समय पर बाहर निकले। ऐसे जगह पर दोनों मिले जहां बहुत छोटा सा पुल था। आमने सामने हो गए दोनों, चौड़ाई में बहुत कम था। उस रास्ते से उस पुल में से एक ही रथ आगे निकल सकता था, लेकिन ये दोनों राजाएं आमने सामने आ गए थे। दोनों बहुत प्रतिष्ठित थे, तू पीछे चल, तू पीछे चल। लेकिन बाद में दोनों सारथियों ने एक निष्कर्ष पे पहुंचकर एक तय किया कि हम दोनों अपने अपने राजाओं की महानता का बखान करेंगे, जो राजाओं ने किया है। जिसकी ज्यादा महानता होगी, जिसके ज्यादा सत्कर्म होंगे, वो आगे चलेगा, और जिसका कम सत्कर्म होंगे वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, दोनों ने शुरू किया। ठीक है, एक ने शुरू किया पहले अपने राजा की महिमा का बखान कि हमारे राजा इतने श्रेष्ठ है, रोज 100 भूखों को खाना खिलाए बिना ये भोजन नहीं करता है, और रोज राज्य में कौन कौन है जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ऐसे लोगों को रोज कई सारे घर बनवा के देता है। जिनके लिए कपड़े नहीं है उनको हजारों को कपड़े देता है। इन्होंने इतना वृद्धाश्रम खोला है, इन्होंने इतना धर्मशालाएं खोल रखी है, इतने गरीबों को पाल रहे हैं, इतने स्कूल कॉलेजेस बनाए रखे हैं। ऐसे अपने राजाओं का बखान किया इसने, पहले वाले सारथी ने। दूसरे राजा के जो रथवान था सारथी, उसके आंखें नम हो गई और उसने अपने रथ को मोड़ने का निश्चय किया और नीचे उतर गया ताकि रथ को मैं मोड़ सकूं। तभी सामने वाले राजा ने बोला, ये क्या बात है, मेरी सारथी ने तो मेरी सारी महिमाएं तेरे को सुना दी, क्या तेरे राजा के पास एक भी ऐसा सत्कार्य का नहीं है क्या अनुभव? तुम क्यों पीछे मुड़ के जा रहे हो? तो भरी आंखों से दूसरे राजा के सारथी ने कहा, हमारे राज्य में तो अगर मुझे भी राजा ने पूछा कि मैं दान दूं तो मुझे जरूरत ही नहीं है। हमारे राज्य में किसी को दान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई भी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए समस्या ही नहीं रखता है, कोई भी गरीब नहीं है हमारे राज्य में। इतनी सुंदर हमारी राजा ने हमारे राज्य को बना के रखा है, इसलिए मैं क्या बखान करूं उसका, क्योंकि वो न दान करता है, लेने वाले कोई है नहीं। हमारे राजा का विश्वास है, जो ऐसे टुकड़ों पे पलने की आशा रखता है, ऐसे प्रजा हमारे राज्य में कोई ना रहे, किसी को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे हमारी राजा की सोच है। ये बात सुनते हुए सामने वाले के आंखों में तो पानी आ गई और चुपचाप उसने अपना रथ मोड़ लिया। ऐसी एक कहानी है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी भी है, और भगवान जो समझा रहे उसके लिए भी, हमें समझने के लिए। हमारे दिल में, दिमाग में ऐसी बातें रहती कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन कभी भगवान ने ये जताया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये दिया, तेरे लिए मैंने ये दिया, कभी भगवान ने कहा है? पूरी दुनिया को सुचारू रूप से चलाने वाला स्वयं भगवान है, सभी के लिए सब कुछ देने वाला है, लेता किसी से कुछ नहीं है, उसको सुहृदम कहा है भगवान ने अपना परिचय में, निस्वार्थी है। इसलिए अगर मनुष्यात्मा ऐसे कोई की हुई महान गाथाएं गाते गाते या महान कर्म करने वालों की गाथाएं गाते उसी की स्मृति में शरीर छोड़ता है, तो उसी के पास पहुंच जाता है, भगवान के पास नहीं।